आसन बच्चों और विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए खास अभ्यास है। दोनों पैर पास में सीधे, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन की ओर, दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाते हैं। पहले 90 डिग्री पर, फिर 160 डिग्री पर। दोनों हाथ कमर के पीछे लग जाते हैं, घुटने सीधे होते हैं, एड़ी से एड़ी मिली हुई, अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ। श्वासों की गति सामान्य, कोहनी, कंधे और सिर पर शरीर के भार को संतुलित करते हैं, बॉडी वेट को बैलेंस करते हैं। एल्बोज पर, शोल्डर्स और आपके सिर के पिछले वाले हिस्से पर, ऐसे इस शरीर का भार संतुलित होता है। एक अभ्यास को आधा मिनट से लेकर के 2 मिनट तक किया जा सकता है। रोग विशेष में इससे भी अधिक समय दिया जा सकता है एक एक आसन को। किसी भी आसन का लाभ तभी होगा जब कम से कम आधा मिनट उस आसन का अभ्यास किया जाए। जो सावधानियां शीर्षासन में हमने बताई, वही सावधानी सर्वांगासन में भी रखनी है। शीर्षासन और सर्वांगासन दोनों ही आसनों के बाद थोड़ी देर के लिए शवासन अथवा सीधे खड़े होना, कम से कम 10-20 सेकंड के लिए, वह शरीर के संतुलन के लिए, ऊर्जा के संतुलन के लिए आवश्यक है। अब दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन की ओर, श्वास अंदर भर के पैरों को उठाएंगे। पहले 30, फिर 60, फिर 90, फिर 160 और फिर पीछे टिका देंगे 180 डिग्री पर। घुटने सीधे रहे, अंगूठे जमीन पर टिक जाते हैं ऐसे। फिर वापस आ जाते हैं, घुटने सीधे ही रखते हैं। योग में परफेक्शन, कुशलता, एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी, और उसमें एक रिदम, एक लयबद्धता। हलासन, यह भी पैराथायराइड के लिए, बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए, हाइट को बढ़ाने के लिए। हाइट को बढ़ाने में थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड का विशेष योगदान होता है। तो सर्वांगासन करने से थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं।